एक इनामिया अपराधी खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है। समाजवादी सरकार ही असली में एक उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य लेकर आएगी। किसान हैं वो परेशान है, खेतों में सांड घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश का वास्तव में चौमुखी विकास होगा। चौधरी साहब ने कहा है कि जब किसान हंसेगा तो बाजार मुस्कुराएगा, और जब बाजार मुस्कुराएगा। लेकिन बिजली विभाग की बात करें वो तो घाटे में चल रहा है और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो भाजपा की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है, ये जाति विशेष लोगों को बचाने का काम करती है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूं राज सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। और हमारे साथ मौजूद हैं अमित यादव जी, जो समाजवादी पार्टी से मल्हनी के प्रबल दावेदार हैं। अमित यादव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप भी मल्हनी विधानसभा से प्रबल दावेदारों में हैं, तो आप चुनावी मैदान में हैं। विकास के मुद्दे क्या होंगे? विकास जो है वो मल्हनी में कितना हुआ? अब आप हैं तो क्या प्लान तैयार किए हैं मल्हनी को लेकर विकास का? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके साथ साथ आपकी पूरी टीम को मैं नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं, और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उज्जवल भविष्य की कामना इसलिए क्योंकि जो वर्तमान में भाजपा सरकार है, इन्होंने तो लोकतंत्र का गला घोटने में मीडिया के ऊपर तमाम तरीके की पाबंदी लगाई। और हम समझते हैं कि जब 22 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार आएगी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सच्चे मायने में लोकतंत्र की स्थापना होगी। समाजवादी सरकार ही असली में एक उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य लेकर आएगी। लोकतंत्र में जनता का जो हितों के ध्यान के रखने की बात है, और सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए। मीडिया को भी जनता के जो सवाल हैं उनको सरकार तक ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अपनी कुटिल चालों से आज ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि आपके ही मीडिया के कुछ कर्मियों ने नया नाम दिया है गोदी मीडिया, जो सरकार के गोद में बैठ के खेलती है। वो सरकार की बातों को तो जनता के बीच में लेके जाती है, लेकिन जो जनता के दुख हैं, जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, उसको सरकार तक नहीं ले जाती है। सबको फील गुड करवाने का प्रयास करती है। इससे विकास तो आपके पास आए हैं, इसीलिए मैंने आपकी टीम को, आपको और आपकी टीम को मैंने मंगल कामना दिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी सरकार आएगी, देखिए मीडिया भी तो एक स्तंभ है ना। जब तक सही बात, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और आप उसे गलत बीमारी बता के सही दवा तो आप नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इस लोकतंत्र में मीडिया का निष्पक्ष होना, ईमानदार होना बहुत ही आवश्यक है। और मैं क्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदैव ऐसे पत्रकारों का बहुत ही अभिनंदन करते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो निष्पक्ष होते हैं और जो जनता के हित के लिए काम करते हैं। मल्हनी के विकास की बात करें, रही बात, देखिए मल्हनी या एक विधानसभा की हम बात करें या एक जनपद की बात करें, लेकिन या पूरे प्रदेश की, आज हालात कमोवेश हर जगह एक जैसे ही हैं। देखिए, बेरोजगार परेशान है, जो युवा है वो बेरोजगारी से परेशान है, किसान है वो परेशान है, खेतों में सांड घूम रहे हैं, और महिलाएं परेशान है महंगाई से। हर तबका, व्यापारी परेशान है। उत्तर प्रदेश का हर तबका, हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग, हर जाति, हर धर्म के लोग भाजपा के शासन से त्रस्त हैं, और भाजपा के नेता अपने आप में मस्त हैं। तो आज सभी लोग इस सरकार के बदलने के मूड में हैं, और हम तो समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवान तो लगभग वर्ष 2 वर्ष पूर्व से ही 22 में बाइसिकल का नारा दे रहा है। अब वो घड़ी हमारे नौजवान साथियों के लिए आ गई है। चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है, तारीखें भी आ गई हैं। तो मैं समझता हूं कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में
एक बार फिर से समाजवादी सरकार बनेगी और लोगों के हित और कल्याण के विकास के सारे तरीके आएंगे और उत्तर प्रदेश का वास्तव में चौमुखी विकास होगा। हम समस्याएं देखिए, जो आप पर्टिकुलर किसी विधानसभा या जिले की बात कर रहे हैं तो समस्याएं तो लगभग हर जगह एक जैसी ही हैं। भाई नौजवान चाहे जिस विधानसभा को, आज उसको रोजगार चाहिए। इसीलिए देखिए, हमारे अभी चौधरी चरण सिंह जी थे, तो उनकी मैंने किताब पढ़ी, जीवनी पढ़ी थी, तो वहाँ एक मैंने देखा लिखा हुआ था। चौधरी साहब ने कहा कि जब किसान हंसेगा तो बाज़ार मुस्कुराएगा, और जब बाज़ार मुस्कुराएगा तो कल कारखाने मुस्कुराएंगे, और जब कल कारखाने मुस्कुराएंगे तो इस देश प्रदेश का नौजवान मुस्कुराएगा, क्योंकि उनको रोज़गार मिलेगा। अब होता क्या है कि जब देखिए, जब किसान कब मुस्कुराएगा, जब उसको अपनी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी तो उसके पास पैसा आएगा। जब उसके पास, किसान के पास पैसा आएगा तो वो उन पैसों को ले जाके बाज़ार से सामान खरीदेगा, अपनी आवश्यकता के सामान खरीदेगा। तो वहाँ पे दुकानदार, व्यापारी ये खुशी मनाएंगे, चूँकि उनका व्यापार बढ़ेगा। जब उन व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा तो वो जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जहाँ पे इनका निर्माण होता है, जहाँ ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं, वो कल कारखाने भी मुस्कुराएंगे, उनको ज़्यादा काम मिलेगा। और जब उन कारखानों को काम मिलेगा तो हमारे नौजवानों को बुलाएंगे और अपने यहाँ रोज़गार देंगे। तो ये एक रूपरेखा चौधरी चरण सिंह जी ने दिया था। और आज आप देखिए, भाजपा आते ही उन्होंने किसानों की बात करना बंद कर दिया, वो केवल उद्योगपति की बात करते रहे। और हमारे देश प्रदेश के नौजवानों को गुमराह किया गया कि जब हम उद्योगपति को खुशहाल बनाएंगे तो देश में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन आप बताइए, क्या 2014 से ऐसी स्थिति हुई? जब इस सरकार ने किसानों को परेशान करना शुरू किया तो आज देखिए, बाज़ार भी ठंडे पड़ गए, कल कारखाने भी बंद हैं, और सबसे बड़ा गवाह है कि लाखों करोड़ों की तादाद में नौजवान बेरोजगार खड़ा है। तो हमें, इसीलिए मैं आपसे कहा कि हमको सही मर्ज बतानी पड़ेगी, सही बीमार, पहले तो सही बीमारी बतानी पड़ेगी, तभी उसकी सही दवा मिलेगी। और इसीलिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को समझते हुए ऐलान किया है, एक समाजवादी इरादा है, समाजवादी संकल्प है। और श्री अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश के किसानों से वादा है कि हम सिंचाई के लिए जो भी बिजली आपको आवश्यकता पड़ेगी वो मुफ्त में मिलेगी। तो लेकिन बिजली विभाग की बात करें, वो तो घाटे में चल रहा है और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का आप वादा कर रहे हैं। नहीं, घाटे में तो चल रहा है, वो ये इस सरकार की देन है। इस सरकार ने, पिछली सरकारों में भी तो घाटा बिजली विभाग ने सहा है, तो उसको घाटे में जब समाजवादी सरकार थी, जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इन सारी दिक्कतों को दूर करने का बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास किया था, जिसका नतीजा था कि आपको अंत में अच्छी बिजली मिलने लगी। अब देखिए, इस सरकार ने लोगों से, और सबसे बड़ी बात, कोई भी पैसा नहीं बढ़ाया। आज जब किसानों को मुफ्त बिजली का वादा किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि ये हवा में किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए श्री अखिलेश यादव जी ने किसानों के लिए अलग फीडर की व्यवस्था की थी कि वहाँ से केवल किसानों को लाइन मिलेगी। जी, इन कार्यों को भाजपा, काफ़ी हद तक काम आगे बढ़ गया था, लेकिन भाजपा सरकार आते ही उसको रोक दिया। अब जब हम पुनः सरकार में आएंगे तो ऐसी स्थिति सुदृढ़ करेंगे। देखिए, आज घाटे में है, इसका एक बहुत प्रमुख वजह है, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आई और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी बने, तो उन्होंने बिजली के बिल को बढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। भाजपा नेताओं का यही कहना है कि बिजली जो है पहले इटावा में दिखती थी, आम जनता को कहाँ दिखती थी, कहाँ बिजली आती थी 24 घंटे 18 घंटे का ग्रामीण क्षेत्र में। आप हमको ये बताओ, जब हम बिजली की बात कर रहे हैं, उसकी कीमत की बात कर रहे हैं, तो
आज 4 साल तक इन्होंने दाम बढ़ाए और चुनाव आते ही आप चालाकी, भाजपा की चालाकी समझने का प्रयास कीजिए। मैं यही पूछना चाहता हूं कि आज दाम 50% कम क्यों किए, और अगर इसका मतलब आपने जनता को क्या समझ रखा है? आप तो केवल उनसे खून चूस, आम जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। आप सारा एक संवैधानिक तरीके से धन उगाही का कार्य भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में हो रहा था। जैसे ही माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया कि हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तुरंत इनके भाजपा के नेताओं में खड़मंडल मचना शुरू हो गया। उनके खिलाफ तरह तरह के बयानबाजी करने लगे। खुद ही वो अपने जो मौजूदा बिजली दर थी उसमें कटौती करने लगे। तो ये तो माननीय अखिलेश यादव जी का एहसान मानेगा पूरा उत्तर प्रदेश कि उनके कारण बिजली के भारी कटौती हो रही है कीमतों में। किसानों की आय दोगुनी के दावे हैं सरकार के, तो ये तो कहीं हुआ नहीं। आप दुगनी आय कह रहे हो, आज तो किसान बेचारा मारा फिर रहा है अपनी उपज को सांड से बचाने में। ये उन किसानों के खेत सांड चर जा रहे हैं, समय पर उनको यूरिया नहीं मिलती है। 2014 में बहुत सारे टेलीविज़नों और अखबारों में विज्ञापन दिया जाता था हर खेत को पानी। क्या 2014 के बाद से डबल इंजन वाली सरकार ने 1 इंच खेत को अगर सिंचाई के पानी मुहैया कराया हो तो आप बता दीजिए। तो ये किसानों को बरगलाने का काम करते हैं। और जो उत्तर प्रदेश से एक किसान आंदोलन की आवाज़ उठी, जब किसान अपनी असहनीय पीड़ा बर्दाश्त करते हुए उनके ऊपर जब काला कानून कृषि के लाए गए, तो जब उन किसानों ने विरोध किया तो भाजपा के लोगों ने उन किसानों को खालिस्तानी कहा। मल्हनी की बात करें, मल्हनी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहीं से धनंजय यादव भी, धनंजय सिंह जो हैं वो चुनाव मैदान में। और अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो ट्वीट किया था, योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा था कि कहाँ है आपके बुलडोजर, 25,000 का इनामी तो मैच खेल रहा है। तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे लोगों को आईना दिखाया कि ये जातिवादी सरकार है। ये जो भाजपा की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है, ये जाति विशेष लोगों को बचाने का काम करती है और कुछ विशेष जात के लोग हैं जिनको प्रताड़ित करने का काम करती है। आप भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं? नहीं, हम पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को एक कर रही है। देखिए, आप बात नहीं समझे। वो जो सम्मेलन हो रहा है वो कोई जाति विशेष का सम्मेलन नहीं है। वहाँ पे सारे जाति धर्म के लोग आ रहे हैं, लेकिन जब एक ही जाति के ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उनको नाम दे दिया जाता है कि इस जाति का सम्मेलन है। लेकिन किसी की जात के लिए जो सही सोच के साथ अगर आगे बढ़ा जाए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो गलत नहीं है। लेकिन आप जातीय विद्वेष की भावना से कार्य करती है सरकार, तो ये गलत है। भारत का जो संविधान है, हम तो बचपन से यही सुनते आते हैं, कानून के जो जानकार हैं, तो जो हमारी जो न्याय व्यवस्था वो यही कहती है कि 100 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और ये सरकार जाति भेदभाव के तहत निर्दोषों को जेल में ठूस देती है, उनके घरों पे बुलडोजर चलवा देती है और कहती है कि हमने तो जो है अपराधियों को कर दिया, लेकिन अपने सजातीय बंधुओं को। ये तो सरकार का खेल है कि उनके जो लोग हैं वो क्रिकेट के खेल में मस्त हैं। आप सोचिए, क्या एक जो जिसके ऊपर इनाम है, इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसकी कानून व्यवस्था कहाँ तक, किस हद तक है। कुछ दिन पहले जब ये ट्वीट आया था, उसके पहले किसी जगह पुलिस ने एक इनकाउंटर किया था, उस पर भी सवाल उठे। वो भी लगभग 50,000 रुपये का इनामी था। पुलिस ने कहा कि हमने उसको पकड़ा है, इनकाउंटर किया है। और कुछ ही थोड़ी ही देर बाद एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस ने उसको उसके घर से पकड़ के लाई है। तो ये योगी पुलिस की कार्रवाई थी।
और एक जनपद जौनपुर के अंदर एक इनामी अपराधी खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है। और क्रिकेट की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो आप सारे लोगों ने चर्चा तब शुरू कर दिया जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक वीडियो पोस्ट किया। आप उससे कुछ दिन पहले चलिए तो इन्हीं महोदय का भाजपा के विधायक के साथ किसी राम कथा में एक उपस्थित थे, वो भी वीडियो वायरल हुई थी। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बेवकूफ़ समझना बंद करें भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इनकी सारी चालबाजियों से उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान सब त्रस्त हो चुके हैं और इनको बदलने का पूरा मन बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित यादव जी हमसे जुड़ने के लिए। ये थे समाजवादी पार्टी के नेता और मल्हनी से प्रबल दावेदार अमित यादव जी, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश का चौमुखी विकास किया था। मौजूदा सरकार से जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। तब तक के लिए आप देखते रहिए राजतंत्र टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।